बेसिकली घुटने के दर्द में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है आजकल जो देखने में आ रही है ना, वो सबसे ज्यादा होती है मीडियल साइड में ही। मीडियल साइड में क्यों हो रही है? क्योंकि जब हम वजन दे करके चल रहे हैं तो बेसिकली दोनों पैर में से एक पैर जब हम उठाते हैं और दूसरे पैर पर वजन डालते हैं, तो वजन डालने के समय हम कोशिश करते हैं कि दूसरा दर्द है ना, वो दूसरा वाला पैर जल्दी से रख दें, क्योंकि एक पैर पे वजन पूरा ले नहीं पा रहे हैं। अब इधर से ये सपोर्ट है, तो एक तरफ से सपोर्ट है, तो जब इधर से सपोर्ट मिल जाता है तो जनरली जो वेट है ना, वो मीडियल साइड पर ज्यादा गिरता है। तो कॉमनली ऐसा देखा गया है कि मीडियल साइड में ही ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी है। जैसे ऊपर की हड्डी का नीचे का हिस्सा, नीचे की हड्डी का ऊपर का हिस्सा। ये नीचे की हड्डी जो चौड़ी वाली है, ये टिबिया बोला जाता है, ये मीडियल साइड में होती है, अंदर की तरफ होती है। तो ये अंदर की तरफ टिबिया का ऊपरी हिस्सा और फीमर का नीचे का हिस्सा आपस में ये जो है ना, ये टकरा रहे हैं। अब ईश्वर ने बड़ी ही अच्छी व्यवस्था बनाई है कि दो हड्डियों के बीच में जोड़ लगा दिया, ताकि दो हड्डी आपस में ऐसे करके मुड़ सके, ऐसे ऐसे, ताकि हम हड्डी को, जैसे ये हाथ अगर मान लो ऐसे करके सीधा बना देते ईश्वर, ऐसे डंडा बांध दे इसमें, ये मुड़े नहीं, तो ये मुड़ नहीं पाया। अब मान लो ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट है, अगर मान लो यही गड़बड़ हो जाए ना, तो हाथ ऐसे ही नहीं कर पाओ आप, या फिर ऐसे है तो आप ऐसे ही नहीं कर पाओ हाथ को। तो जोड़ बनाए ताकि अपनी जगह पर मूवमेंट हो जाए हड्डी का, और आप मूवमेंट करके आप इसको उठा लो या फिर आप गर्दन को ऐसे घुमा लो। ये सब जोड़ का ही तो कमाल है। अब आराम से मूवमेंट रहे, इसके लिए बहुत आवश्यक था कि दो हड्डियों के बीच में फ्रिक्शन को रोका जाए, क्योंकि दो चीजें जब चलती हैं तो रगड़ती हैं, उनकी रगड़ ज्यादा नहीं हो, इसके लिए फ्रिक्शन रुके। और फ्रिक्शन रुके तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फ्रिक्शन जब रुके तो दो हड्डियों के बीच में कुशनिंग कुछ डालनी पड़ेगी, कुशनिंग मटेरियल। और अगर वो कुशनिंग मटेरियल आपने अच्छे तरीके से डाला है, तो जैसे दो कांच के ग्लासों को आप एक साथ ले जाते हो, तो बीच में या तो कपड़ा या थर्मोकोल सीट कुछ लगाते हो ना, तो वो जो कुशनिंग है वो दोनों को टकराने से, टूटने से रोकने का काम करती है। अब यहां क्या हुआ, ऊपर की हड्डी ने नीचे की हड्डी की जो कुशनिंग थी, ये जो ये इधर जगह है ना लेटरल साइड में, ये जगह देख रहे हैं अपन, इधर भी देख रहे हैं, लेकिन मिडिल साइड की जगह बिल्कुल खत्म हो गई। तो दोनों हड्डियों के बीच में आप यहां देखें, जैसे ये जगह है, ये ऊपर की हड्डी और ये नीचे की हड्डी, और ये जगह है मिडिल साइड में, ये लेटरल साइड में भी जगह है। तो मिडिल साइड की जगह ये अगर मान लो ऐसे करके जोर देके ऐसे भींच करके खत्म करने की कोशिश करेंगे हम, तो क्या होगा कि इस जगह में ये जो मेनिस्कस है, ये जो कुशनिंग है, गद्दी जो है, जिसको गादी बोलते हैं, गादी घिस जाती है। और अगर गादी घिसती है तो वैसे जैसे होता ना कि दो ग्लास को बीच में थर्मोकोल से सेपरेट करके रखा था, लेकिन ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के वो थर्मोकोल सीट जो है ना, वो घिस गई, तो फिर क्या होगा, ग्लास आपस में टकराना चालू कर देंगे और फिर टूट भी सकते हैं। ठीक वैसी ही स्थिति यहां अपने घुटने के साथ हो रही है। अब इस समस्या से निजात का एक ही इलाज है, और चूंकि ये हुआ क्यों, क्योंकि ये जो मांसपेशियां थी साइड की, जो आपके हड्डियों के बीच में जोर पड़ने से रोकने का काम कर रही थी जब तक वो स्वस्थ थी, तो अब उनकी स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो बिगड़ी। क्यों बिगड़ी? क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बिगड़ी, उनकी ताकत कम हुई। ताकत क्यों कम हुई? किसी भी व्यक्ति की ताकत कब कमजोर होती है? जब या तो वो बहुत तनाव में रहे और या फिर उसको खाने को नहीं मिले। तो मांसपेशियों पर भी अगर या तो बहुत ज्यादा तनाव आ जाए, मांसपेशियों पर काय का तनाव आएगा? वजन का। दूसरा, मांसपेशियों को प्रॉपर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिले, तो मांसपेशियों का न्यूट्रिशन ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कैल्शियम मिले, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मैग्नीशियम मिले, फास्फोरस मिले। ये बोन और मसल दोनों के लिए बहुत जरूरी है। फिर प्रोटीन बहुत अच्छे तरीके से पहुंचे, क्योंकि मसल बल्क कब आता है? जब प्रोटीन, जैसे अपन करते हैं ना, डंबर करे तो बाइसेप बन जाती है, तो प्रोटीन खानी पड़ती है ना। तो प्रोटीन भी कैसी वाली? नेचुरल प्रोटीन। और प्रोटीन खा के अगर एक्सरसाइज नहीं करी तो भी मसल खराब हो जाती है। तो अच्छा खाना प्लस अच्छी एक्सरसाइज, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए।
ये दोनों चीजें बिगड़ी, इस वजह से ये बिगड़ा क्योंकि अच्छा खाना, जो अच्छा खाना का मतलब हम ज्यादा तो खा रहे हैं या फिर ज्यादा कैलोरी वाला भी खा रहे हैं और महंगा भी बहुत खा रहे हैं, लेकिन वो हमको अच्छा लग रहा है, हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो हमको उसको सुधारना है। और दूसरा, जो हम खा रहे हैं वो हमारे पूरे शरीर में अच्छे तरीके से लगना चालू हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा व्यायाम करें, थोड़ा प्राणायाम करें, ताकि स्पेसिफिक मसल तक अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन पहुंचे। और फिर मसल की स्ट्रेचिंग की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो मसल की ताकत को डायरेक्ट बढ़ाने का काम करती हैं। तो उनको जब तक हम नहीं करेंगे ना, तब तक पैरों की, जो पैर को पिलर मान लो, अब अगर पैर का पिलर जो है ना, और पिलर में मान लो दो सरिये जो होते हैं ना, वैसे जनरली करते नहीं है इंजीनियर जो होते हैं ना, दो सरियों को इस तरीके से मिलाया नहीं जाता। पिलर में कोशिश करते हैं कि सरिया एक हो, और अगर जॉइंट होता है तो फिर उसको बेंड करके ऐसे करके फिर उसको बांधते हैं, ताकि पिलर पर जोर ऊपर से, अगर मान लो छत का जोर पड़ा और पिलर पे दो सरिये ऐसे करके अगर घूम गए ना, तो पूरी छत नीचे आ जानी है। तो इसको जो बाइंडिंग बोलते हैं या जॉइंट जो बोला जाता है, वो पिलर इस जिस तरीके से, ऐसे ही इसको अगर हमने जॉइंट मान लिया, तो अगर हमने ये जो फिलर्स हैं इसके, जैसे सरियों के फिलर क्या होते हैं, पिलर में सीमेंट और कंक्रीट का घोल मिला करके फिर डालते हैं, फिलर कर देते हैं, उसको पिलर बनाते हैं ना। फिर सरिये पे वजन कम आता है, सीमेंट और वो पूरा वजन लिए रहता है, लेकिन सरिया फ्रेमवर्क बना रहा है। अगर सरिया नहीं हो, आप केवल सीमेंट और कंक्रीट के घोल से पिलर बना दो तो फिर चलेगा नहीं ना। तो ऐसे ही अगर हड्डी टूट जाती है ना, तो अपन कहते तो जरूर है कि पूरा चलना फिरना सारा मांसपेशियों की वजह से, लेकिन हड्डी टूट जाए उसके बाद चल के बताए कोई, नहीं चल सकता। तो ऐसे ही जिस प्रकार सरियों की स्ट्रेंथ जो है वो पिलर से मजबूत रहती है, ठीक वैसे ही इन हड्डियों की ताकत मांसपेशियों की ताकत से मजबूत रहेगी। और अगर मांसपेशियां कमजोर पड़ती हैं तो यह हड्डियों के बीच में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिजेनरेट होना चालू हो जाते हैं, और उनका डिजेनरेशन जितना बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा आपके जॉइंट में पेन आने की समस्या हो जाएगी। फिर क्या होता है कि दर्द एक बार आ गया, ये डिजेनरेशन चालू हो गया, वजन कम नहीं हुआ, तो फिर लगातार ये जो है ना गद्दी घिसती चली जाती है, और गद्दी जितनी घिसती जाती है आपका दर्द उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि हड्डी पास पास आकर के बिल्कुल रगड़ना चालू हो गई। तो इसको बोलते हैं डिजेनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो डिजेनरेटिव क्यों? क्योंकि ऊपर की हड्डी ने नीचे की हड्डी पर प्रेशर डाल रखा है, और उस प्रेशर की वजह से डिजेनरेशन हो रहा है। एक तरीके से कहना चाहिए कि जैसे मसलना बोलते हैं ना, किसी भी चीज को ऐसे करके जोर से ऐसे करके पीस देना, तो ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी पर मिल करके जो बीच के स्ट्रक्चर्स हैं, जिसको मेनिस्कस बोला जाता है, उसको पीसने का काम कर रही है। तो पिसेगी जितनी उतना ज्यादा डिजेनरेशन, जितना ज्यादा डिजेनरेशन। अब लोग कहते हैं कि बदलवा लो, बदलवा लो, तो मांसपेशियां तो बदल नहीं रहे ना, बदल तो क्या रहे हैं, हड्डियां। अब हड्डियां, अगर मांसपेशियां थोड़ी मजबूत हो जाएं ये, तो फिर हड्डियों पर से वजन फिर से कम हो, और अगर हड्डियों पर से वजन कम होगा तो फिर ये जो पिचलने मसलने वाली स्थिति थी वो थोड़ी रुकेगी। और एक कहावत कही जाती है नेचुरोपैथी में कि बॉडी हील्स इटसेल्फ, शरीर हमेशा अपने आप को ठीक करने के लिए प्रयत्नरत रहता है। कभी ऐसा नहीं होता कि शरीर अपने आप को ठीक करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा हो, लेकिन शरीर के प्रयासों के ऊपर जब शरीर को नुकसान करने वाली चीजें हावी हो जाती हैं, तो फिर जैसे होता है ना कि अच्छाई के ऊपर बुराई अगर हावी हो जाती है तो बुरा होना चालू हो जाता है, और बुराई के ऊपर अगर अच्छाई हावी हो गई तो फिर बुराई खत्म हो जाती है, अच्छाई रह जाती है। तो अपने को कैसे भी करके अपनी मांसपेशियों की ताकत को भारी कर देना है, ज्यादा कर देना है, ताकि ये डिजेनरेटिव चेंजेस जो है ना ये रुक जाएं। और जैसे ही डिजेनरेटिव चेंजेस रुकेंगे, हड्डियों के बीच में जो गैप है इस पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा, तो फिर धीरे 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 करके ये मेनिस्कस जो घिस गया है ना, ये अपने आप बनना चालू हो जाता है, बनेगा, डेफिनेटली बनता है। और दूसरा, साइनोवियल मेम्ब्रेन, जिसको लोग कहते हैं ना ग्रीस खत्म हो गई है, इस नीचे के मेनिस्कस और ऊपर की हड्डी के बीच में, नीचे की हड्डी के ऊपर जो गद्दी है इसके और ऊपर की हड्डी के बीच में यहां एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बोला जाता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। उस साइनोवियल मेम्ब्रेन में एक फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो वो फ्लूइड जो है वो आपके
घुटनों की हड्डियों के बीच में उस मेम्ब्रेन को ऐसे करके हड्डियां उस पर ऐसे चलती रहती हैं, तो फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता, आराम से आप चलते फिरते रहते हो। अब जब ज्यादा जोर बनता है तो वो मेम्ब्रेन सबसे पहले रप्चर हो जाती है, और मेम्ब्रेन रप्चर होने की वजह से जोर पड़ने के अलावा भी बहुत सारे रीजन होते हैं। जैसे रोमेटॉइड अर्थराइटिस में वेट जिनका बिल्कुल कम, दुबले पतले होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे कई पेशेंट ऐसे भर्ती हैं जो बिल्कुल दुबले पतले हैं लेकिन आपसे ज्यादा घुटनों में दर्द है उनको, है। एक होते हैं कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस भी नहीं है लेकिन यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ा हुआ है, 9 आ रहा है यूरिक एसिड, 10 आ रहा है, तो उस यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो बीच में रगड़ते हैं ना, तो मेम्ब्रेन को ऐसे करके, जैसे गुब्बारे पर नमक का टुकड़ा ऐसे रगड़ो तो गुब्बारा फट जाता है ना, ऐसे ही ये साइनोवियल मेम्ब्रेन फूट जाती है, रप्चर हो जाती है, उसकी वजह से फ्लूइड निकल के बाहर आ जाता है। और एक है जो जनरल है, आजकल जो टॉपिक चल रहा है ना ट्रेंडिंग, वेट इंड्यूस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस, वजन ज्यादा जिनका है उनकी वजह से जिनको घुटनों में दर्द आ रहा है, उसका कारण ज्यादा वजन का ऊपर से प्रेशर पड़ना, फिर वो जो मेम्ब्रेन है उस पर ज्यादा वजन पड़ने की वजह से, जैसे गुब्बारे को ऐसे लो और ऊपर के हाथ को नीचे दबाते ही जाओ दबाते ही जाओ दबाते ही जाओ, तो गुब्बारा फूट जाना है, और फिर जो उसमें हवा भरी है वो निकल के बाहर आ जाएगी। हवा की जगह मान लो तेल भर के बैठ गए तो फिर तेल निकल के बाहर आ जाएगा, ऐसे ही वो फ्लूइड निकल करके बाहर आ जाता है। इसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड लीक हो गया, उसकी वजह से धीरे 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 करके सूजन आना चालू हो जाती है घुटने में। अब जैसे हम कह रहे हैं कि मेनिस्कस रिपेयर होता है, वैसे ही वो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है, जैसे टायर में जब पंक्चर हो जाता है तो अपने आप रिपेयर नहीं होता टायर, लेकिन यहां ये जो गुब्बारा है मेम्ब्रेन जो है, ये ऑटो रिपेयर का मैकेनिज्म है, अपने आप रिपेयर होगा। लेकिन कब होगा? जब अपने आप रिपेयर होने का उसको चांस हम देंगे। बॉडी हील्स इटसेल्फ, द वर्क ऑफ फिजिशियन इज टू हेल्प द बॉडी, नॉट टू ट्रीट द बॉडी। इलाज करना डॉक्टर का काम नहीं है, केवल डॉक्टर शरीर को अच्छा माहौल प्रोवाइड करवा दे तो ठीक है। जैसे डॉक्टर जब पेट में किसी को बहुत गैस बन रही हो, डॉक्टर सिर्फ इतना बता दे कि अब भैया मूंग दाल और चावल की खिचड़ी खाओ पतली बिल्कुल, और बहुत चबा के खाओ और खूब टहलो और खूब प्राणायाम करो, डॉक्टर ने बता दिया गैस इससे कम होगी। डॉक्टर अंदर जाकर के गैस को निकाल के ले आए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये चीजें जो है ना, ये इसी तरीके से एग्जैक्टली काम भी करती हैं। तो अगर अपने को घुटनों का पूरा दर्द खत्म करना है तो मांसपेशियों की मजबूती बहुत ज्यादा जरूरी है। इन शॉर्ट, अगर अपन ये समझ लें कि मांसपेशियों को मजबूत करना कैसे भी करके मानेंगे हम, तो निश्चित ही आपको कतई, चूंकि बात शायद थी कि सर्जरी कराएं कि नहीं कराएं, तो मेरे हिसाब से सर्जरी कराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कई पेशेंट यहां, मतलब मुझे लगता है शायद अगर अपन काउंट करेंगे तो हजारों की तादाद में होंगे जिन्होंने सर्जरी का प्लान करा रखा था, और अगर एक्सरसाइजेस करके मांसपेशियों को मजबूत कर लिया तो वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। थोड़ा वेट लॉस कर लिया जाए। लेकिन जनरली क्या होता है, जैसे ही वजन कम करने के लिए कहते हैं लोग दौड़ना चालू कर देते हैं कि वजन तो चल चल के ही कम होगा, और कैसे कम होगा, और चलना तो है नहीं, क्योंकि चल के अपन ये हड्डी बिल्कुल और ज्यादा डिजेनरेट हो जाएगी, डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाएंगे, समस्या आएगी। तो कुछ समय के लिए चलने को अवॉइड करेंगे, जमीन पर बैठने को अवॉइड करेंगे, जमीन पर बैठकर उठने को अवॉइड करेंगे, पालथी लगाने को अवॉइड करेंगे, उकड़ू नहीं बैठना होगा, और कोशिश करके, जैसे ये होता ना कि एक पैर पर एक पैर रख के ऐसे बैठते हैं, तो वो वाला भी नहीं करना है, ठीक है। ये अगर नहीं करें तो इससे फर्दर डिजेनरेशन जो हो रहा है वो रुक जाएगा, और रिपेयर रिजेनरेशन अच्छा हो, इसके लिए आप मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए व्यायाम जो है ना, मेरे नाम से यूट्यूब चैनल है, उसमें नी एक्सरसाइजेज बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा पूरा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें 11 एक्सरसाइजेज हैं टोटल। उन पूरी 11 एक्सरसाइजेज को दिन में 3 बार कर लीजिए। अगर 3 बार अच्छे तरीके से हो जाती हैं, डेफिनेटली आपको 1 महीने में ही बहुत अच्छा आराम मिलना चालू होगा, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी फिलहाल बिल्कुल भी प्लान मत करो कि आपको सर्जरी करानी है कि नहीं करानी है। अभी कतई 3 महीने का चांस रखो आप। 1 महीने एक्सरसाइजेस कर लो, 1 महीने के बाद फिर मुझे बता देना क्या स्थिति है। उसके बाद फिर अपन देखेंगे कि और क्या इसमें एड ऑन करना है, और फिर अपन 3 महीने तक का प्लान रखेंगे। 3 महीने में ही अपने जो प्रॉब्लम है अभी घुटनों की, उसमें ऑलमोस्ट कुछ 70% के आसपास आराम आ जाएगा, बहुत बढ़िया रहेगा।
ठीक है, वही बातें करने मैं तो कुछ भी नहीं चाहती। नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत मैं नहीं। बहुत परेशान हो जाती हूँ कि हमारा राजपूती कल्चर रह गया। हाँ, कहीं आना जाना होता है तो पहले वो मुट्ठी ढूंढनी अच्छा वो शर्म आने लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इतनी उम्र भी नहीं हुई कि उस कुर्सी पे बैठने वाली हाँ स्थिति बिल्कुल हो। बिल्कुल। तो लेकिन अभी है क्या एग्जैक्टली, जनरली क्या होता है कि हम पूरा सब कुछ करें, जैसे हमने किसी को बहुत ख्याल रखा दिन भर, लेकिन शाम को हमारा मन नहीं माना, हमने 4 गालियां दे दी उसको, तो फिर क्या होता है कि पूरे दिन का भूल जाएंगे कितना अच्छा किया था। गालियां याद रहती हैं कि अच्छा उनने फलाने ने हमको शाम को गालियां दी थी। तो ठीक वैसे ही हम पूरे दिन बहुत अच्छा कर रहे हैं और 1-2 बार जमीन पर उठ करके बैठ गए तो बस पूरे दिन का 0 हो गया, खत्म। नीचे दोस्तों मैं तो अभी बता रहा हूँ, रिसेंट में वो उस दिन जेडिसेस पर उस दिन तो बैठना पड़ा था मुझे, तो मैं 2 दिन बहुत परेशान हुई थी, बहुत दिक्कत आती है उसमें। होता यह है कि आप जब जमीन पे ऐसे करके बैठ जाते हो ना, ऐसे ऐसे बैठते हो जमीन पे, अब जब ऐसे बैठ गए, अब आप जब खड़े होते हो तो इस मसल पर इतनी इतनी इतना जोर पड़ता है कि वो मसल तो वीक है, अब जोर पड़ रहा है मसल पे, अब वीक मसल है, आप पूरी की पूरी हड्डियों पे इस तरीके से जोर मार करके ये जो है ना, ये ऐसे करके रगड़ते हो आप, और ऐसे करके रगड़ के जब जाते हो ना, तो ये पूरा इधर की पोस्टीरियर साइड का मेनिस्कस जो है ना, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ मीडियल मेनिस्कस, अपन जैसे अगर एमआरआई कराएंगे ना तो अपना आएगा डेफिनेटली कि पोस्टीरियर हॉर्न जो है ना, मीडियल मेनिस्कस तो डिजनरेशन में है ही, अब मीडियल मेनिस्कस का भी एक आगे का होता है हिस्सा, एक पीछे का होता है हिस्सा, तो पोस्टीरियर हॉर्न जो है ना, पीछे की तरफ वाला हिस्सा, वो डिजनरेटिव चेंजेस पे गया हुआ है, तो वो एमआरआई से पता लग जाएगा। अपने को एमआरआई कराने की अभी कोई खास आवश्यकता है नहीं, इतना अपन फॉलो कर लेंगे ना अच्छे तरीके से, डेफिनेटली बहुत अच्छा आराम हो जाएगा। प्लस यहाँ गर्म ठंडा सेक आपने सीखा है, आपने हल्दी गुड़ मेथी की पुलटिस सीखी है, आपकी जानू बस्ती हुई है, जानू बस्ती 3 कराई है ना, तो जानू बस्ती अपने को जैसे घर में जानू बस्ती नहीं हो पाएगी, लेकिन ऑयल कंप्रेस तो कर ही सकते हैं और गर्म ठंडा सेक कर सकते हैं, तो ये 2 चीजें अपन घर पे करते रहेंगे। सिंपल इलाज है, घर में करने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। एक हल्का गुनगुने पानी में पैर डाल के बैठना, रात को ये बाल्टी में पानी भर लिया, पैर डाल के बैठ गए, पैर निकाले, पैरों को पोंछा, नाक में घी डाला और फिर सो गए। ये सिंपल तरीका है, बहुत इजी सा है, बहुत जरूरी है। नाक में घी कंपल्सरी। ने कहा खर्राटे किसको आते हैं? मुझे अब आते हैं कि नहीं, मेरे पार्टनर यहाँ पे